हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने फैराडे का प्रथम नियम पढ़ा था। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए फैराडे का द्वितीय नियम। देखिए, फैराडे के प्रथम नियम में हमने देखा था कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पे जमा पदार्थ होते हैं, उनका जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान किस पर डिपेंड करता है? सेल में प्रवाहित धारा की मात्रा पर डिपेंड करता है, यानी W समानुपाती Q, या हम कहें W इक्वल टू ZQ। Z हम जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, या हम कहें W बराबर ZIT, या हम कहें W बराबर EIT अपॉन 96,500, या हम कहें W बराबर EIT F। E हम जानते हैं क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट को हम ज्ञात कर सकते हैं किसी पदार्थ के मोलर मास पे उसका n फैक्टर का भाग दे दें तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, यानी MIT अपॉन NF। ये जो फॉर्मूले हैं वो फैराडे के प्रथम नियम के लिए हैं, हमने देखा था। और हमने ये फॉर्मूला जो ज्ञात किया था उसको अपन डायरेक्ट इस वे में भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हम इनडायरेक्ट रूप से इस चीज को सिद्ध भी कर सकते हैं, ये भी अपन ने देखा था। उसके लिए हमें ज्ञात करना है, याद रखना है, वह है मोल्स इंटू n फैक्टर इक्वल टू Q अपॉन F। F का मान जानते हैं 96500 कूलाम। तो हम जब ये न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूले हम काम में ले सकते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में अपन फैराडे का द्वितीय नियम देख रहे हैं। द्वितीय नियम में क्या है कि यदि आप लोग एक से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, या हम कहें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को सीरीज में जोड़ देते हैं, जैसे ये 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मैं सीरीज में ऐड कर देता हूं, इसको अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सोर्स यानी बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। और इन तीनों में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ये 3 सेल हो गए। अब देखो, फर्स्ट नियम में हमने देखा था कि जब सेल में एक समान चार्ज प्रवाहित होता है या समान इलेक्ट्रिसिटी की समान क्वांटिटी प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रोड पे जमा होने वाले जो पदार्थ हैं उनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर 3 सेल लिए हम, और तीनों सेलों को सीरीज में जोड़ करके समान समय में समान धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यानी तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी की समान अमाउंट प्रवाहित कर रहे हैं, या हम कहें समान चार्ज प्रवाहित कर रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए इस सेल में जमा पदार्थ A है, इसमें B है, इसमें क्या है, C है, इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ। तो हम जानते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट कहें, इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल होंगे इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल होंगे इक्विवेलेंट ऑफ C। अब देखिए, इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। यदि आप लोग पदार्थ की दिए गए द्रव्यमान में उसके इक्विवेलेंट वेट का भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। मोलर मास से डिवाइड करने पर क्या आता है, ग्राम मोल आते हैं। तो इसी प्रकार WB अपॉन EB हो जाएगा, और WC अपॉन क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। ये ही क्या है, फैराडे का
द्वितीय नियम है। यानी जब दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में जोड़ करके समान आवेश प्रवाहित करेंगे तो सभी इलेक्ट्रोड पे जमा पदार्थ है, उस जमा पदार्थ के द्रव्यमान एवं उसके ग्राम इक्विवेलेंट वेट का जो अनुपात है वो सब पे क्या होगा, इक्वल होगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं WA रेशो WB रेशो WC इक्वल टू EA रेशो EB रेशो EC, ये भी लिख सकते हैं इसी चीज को। ये और ये क्या है, एक बराबर है। यानी कि जब आप समान चार्ज प्रवाहित करेंगे सीरीज में जुड़े सभी सेल्स में तो इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ के द्रव्यमान होंगे वो अपने इक्विवेलेंट वेट के क्या होंगे, अनुपात में होंगे। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पर AgCl का सॉल्यूशन ले लेते हैं, यहाँ पर आप कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लेते हैं और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, आप एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ Ag प्लस कैल्शियम +2 और एल्यूमिनियम +3, कैथोड पे जो जमा पदार्थ होगा, जैसे कैथोड पर देखें तो सिल्वर, कैल्शियम और एल्यूमिनियम जमा होंगे। अब देखिए इनमें इनके वेट और इक्विवेलेंट वेट में क्या रेशो रिलेशन होगा, तो यहाँ पर WAG कितना जमा होगा और इसका इक्विवेलेंट वेट का अनुपात है वो कैल्शियम कितना जमा होगा और कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट, और एल्यूमिनियम कितना जमा होगा और इसका इक्विवेलेंट वेट। यहां से देखिए जैसे दो सेल को सीरीज में जोड़ लिया हमने, मान लीजिए दो जोड़ लिए, ये एक में सॉल्यूशन है वो सिल्वर क्लोराइड का, दूसरे में क्या है, कैल्शियम क्लोराइड का है। तो यहां पर हम एक जमा पदार्थ की मात्रा हमें दे दे तो दूसरे की मात्रा हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। या हमें मतलब कोई पदार्थ XYZ कह करके XY दो पदार्थ दे दे जमा होने वाले पदार्थ, और इनकी जमा पदार्थ की मात्राएं दे दे और एक का इक्विवेलेंट वेट दे दे, ठीक है। तो दूसरे का अपन क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर सिल्वर का द्रव्यमान हमें दे दे, कैल्शियम का पूछ ले, कैल्शियम का दे दे, सिल्वर का द्रव्यमान पूछ ले, तो हम लोग यहां से जिसका ज्ञात करना हो द्रव्यमान, इलेक्ट्रोड पर जमा द्रव्यमान, वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पर इजी क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन स्टेटमेंट देखें तो कह सकते हैं if same amount of electricity is passed through different electrolytic solution that is connected in series, then mass deposited at electrode are in the ratio of their equivalent weight। ये जैसे ABC लिया हमने तो WA रेशो WB रेशो WC इक्वल टू EA EB EC। या हम ये भी कह सकते हैं जो पहले बात हमने लिखी थी कि इस सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, देन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एट बोथ इलेक्ट्रोड विल बी द सेम। तो यहां से अपन ने ये रिलेशन देखा है। तो ये फेराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए द्वितीय नियम है जो बहुत इजी है और इस पे छोटे मोटे न्यूमेरिकल बनते हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए हम फेराडे के फर्स्ट लॉ पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं और सेकंड पे भी देख लेंगे एक दो न्यूमेरिकल। इसी स्टेटमेंट को यदि आप हिंदी में बोलें तो जब दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को सीरीज में जोड़ करके समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थों की मात्राएं हैं वो उनके
तुल्यांकी भारों के अनुपात में होंगी, या हम कहें सीरीज में जोड़ करके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को सीरीज में जोड़ करके समान आवेश प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोजमा पदार्थों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, समान होंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, छोटा सा न्यूमेरिकल, बहुत इजी है। इस स्टेटमेंट को मिटा देता हूं। फैराडे का प्रथम नियम हमारा कॉर्नर में है। अब देखिए ए सॉल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट्स with 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at the कैथोड? यानी कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें आप लोग 10 मिनट के लिए 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहे हो, तो कैथोड पे जमा कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा ये देखना है। देखिए हमें सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन देखना है, उसमें अपन देखेंगे कि एट कैथोड पे जमा कॉपर की मात्रा पूछ रहा है, तो एट कैथोड कॉपर आयन, कॉपर सल्फेट से कॉपर आयन कैथोड पे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और कॉपर सॉलिड, यानी 1 मोल कॉपर आयन के लिए 2 मोल कॉपर इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी और 1 मोल कॉपर मिलेगा। तो इस कॉपर का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है जब 1.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित की जाए। यहां पर फर्स्ट नियम में हमने कहा था कि Q इक्वल टू IT, I का मात्रक एम्पियर और T का मात्रक सेकंड। यूनिट्स का विशेष ध्यान रखना है, तो Q इक्वल टू क्या होता है, एम्पियर मल्टीप्लाई सेकंड बराबर हम कहें कूलाम। तो टाइम को हम लोग सेकंड में लेंगे, यदि मिनट में दे रखा है तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो करंट प्रवाहित की जा रही है वो एम्पियर में ही है। तो यहां पर I बराबर क्या है, 1.5 एम्पियर, और T कितने समय के लिए, 10 मिनट के लिए। कहने का मतलब 60 गुणा 10 सेकंड के लिए। अब कॉपर जमा पदार्थ ज्ञात करना है, तो फर्स्ट नियम से हमें पता है W बराबर MIT अपॉन NF। NF क्या होता है, NF हम जानते हैं, N क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो रही है इसका N फैक्टर कितना है, तो N फैक्टर कितना है, 2, ठीक है, या हम कहें कितने मोल इलेक्ट्रॉन है, तो M का मान, M मास ऑफ मोलर मास ऑफ डिपॉजिटेड मैटर, तो कॉपर का मोलर मास होता है 63.5, 1.5 करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, N का मान 2 और 60 गुणा 10, ये ग्राम में डिपॉजिटेड पदार्थ का ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कितना आएगा इसका आंसर, यदि आप हल करोगे इसको, तो वैसे तो आप लोग कर लेना इसको, सॉरी थोड़ा जल्दबाजी में, IT यहाँ पे 10 गुना 60 अपॉन 96,500, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 63.5 गुना 3 अपॉन
965। तो W बराबर जो पदार्थ आएगा ग्राम में वो आप हल कर लेंगे। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि हाउ मैनी आवर्स डज इट्स टेक्स टू reduce 3 moles of Fe+2 with 2 एम्पियर करंट। ठीक है, यानी आपको Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट करना है और कितने मोल, 3 मोल ऑफ Fe+3 को कन्वर्ट करना है Fe+2 में। और इसके लिए आप धारा कितनी प्रवाहित कर रहे हो, 2 एम्पियर की। आपको टाइम ज्ञात करना है कि ये काम करने में कितना टाइम लगेगा, यानी 3 मोल Fe+3 के Fe+2 में बदलने के लिए जब आप 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो कितने घंटे का टाइम लगेगा। देखिए यहां पर 2 फॉर्मूले काम में ले सकते हो आप। यहां जो कैथोड पर एट कैथोड सॉल्यूशन, इसका एट कैथोड जो रिएक्शन हो रही है Fe+3 रेड्यूस हो रहा है किसमें, Fe+2 में। तो 1 मोल कितने मोल इलेक्ट्रॉन काम में ले रहा है, 1 मोल। ठीक है, तो ये इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इसके कितने मोल हैं, 3 मोल हैं। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला तो आप लोग W = MIT/NF ले सकते हैं, है ना। तो ये जब फॉर्मूला आप लोग काम में लेंगे तो देखिए जमा पदार्थ कौन है, Fe+2। मैं इस चीज को, इस फॉर्मूले को W M = IT/NF लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए शायद। ठीक है, अब देखिए ये क्या चीज है, ये जमा पदार्थ का द्रव्यमान है। द्रव्यमान में ये उसी पदार्थ का मोलर मास है। मोलर मास का जमा पदार्थ के द्रव्यमान में भाग दे दिया हमें, तो हमारे पास जो चीज आई है वो आ गई मोल्स ऑफ Fe+2। ठीक है, इक्वल टू IT/NF। तो इसके कितने मोल हैं, 3 मोल। 3 मोल कन्वर्ट कर रहे हैं Fe+2 में, तो 3 मोल बनेंगे। बैलेंस्ड इक्वेशन, धारा 2 एम्पियर, समय t। बैलेंस्ड इक्वेशन को देखें तो n का मान 1 और f का मान होता है 96,500। अब देखिए ये हम लिख सकते हैं t = 96,500, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा /2। ये जो मान आएगा, t का मान आएगा, टाइम आएगा, वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। और सेकंड को हम लोग किस में, आवर्स में बदल देंगे, 60 × 60 का भाग दे करके। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका है जिससे हमने फैराडे का प्रथम नियम सिद्ध किया था। वो क्या है, वो है पदार्थ के मोल्स गुणा n फैक्टर इक्वल टू Q/96,500 या F। अब देखिए मोल्स, पदार्थ के मोल कितने, 3 मोल जमा हो रहे हैं, तो 3 मोल। ठीक है, और n फैक्टर +3 से +2 में जा रहा है, कितना हुआ, 1 इक्वल टू QIT होता है 96,500। 3 × 1 2
आई का मान 2 दिया हुआ है, 2 एम्पियर, टी ज्ञात करना है 96,500। तो हम कहें टी इक्वल टू 96,500 गुणा 3/2। एक जैसा आ गया, सेकंड आवर्स में चेंज कर लेना। आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 40.2 आवर। ठीक है, तो ये आप याद करिए, 2 छोटे न्यूमेरिकल थे। इसी प्रकार आप लोग जो सेकंड नियम पढ़ा अपन ने फेराडे का, उससे भी न्यूमेरिकल देख सकते हैं। तो ये छोटे 2 न्यूमेरिकल करवाए थे, बुक्स में काफी दिए हुए हैं न्यूमेरिकल, फर्स्ट और सेकंड दोनों पर करके देखना। और समझ में नहीं आए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। थैंक यू।